हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। और आज हम बात करने वाले हैं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पर गर्भवती महिलाओं की। तो गर्भवती महिलाओं में जो खतरे की सीमा रेखा में है महिलाएं, उनके बारे में बात करेंगे। तो खतरे की सीमा में आने वाली महिलाएं हैं, पहली बार गर्भधारण किया हो, आयु 18 से कम या 35 वर्ष से अधिक हो, गर्भावस्था के भार में गर्भावस्था में के शुरू में भार जो है 40 किलोग्राम से कम हो, कद 5 फुट से कम हो, पहले मरे हुए बच्चे पैदा हुए हों, बार बार गर्भपात होना, चौथा या उसके बाद का गर्भ, जुड़वा बच्चे पैदा होने की संभावना, प्रसव, पहले प्रसव के समय कठिनाई आई हो, समय से पूर्व बच्चे पैदा हुए हो, कम वजन के बच्चों का जन्म दिया हो, टीवी, मिर्गी, शुगर या दिल की बीमारी हो, HR फैक्टर नकारात्मक हो, या मतलब जो ब्लड ग्रुप है अगर वो नेगेटिव है तो ऐसे में भी जो है खतरे का खतरा बना रहता है। पहला बच्चा 2 साल से छोटा हो और दोबारा गर्भवती हो, बांझपन के इलाज के बाद गर्भधारण किया हो। ठीक है जी। उसके बाद है गर्भधारण में खतरे के लक्षण। तो जब गर्भधारण होता है तो उस समय खतरे के लक्षण क्या क्या हैं? वो है रक्तस्राव हो, ऐंठन या दौरे पड़ना, चक्कर आना, तेज़ बुखार, असहनीय पेट दर्द, कहीं से गिर पड़े, बाहर ना बढ़े, खून की कमी, हाथ, पाँव व मुंह पर अचानक सूजन आना, एक ही जगह 2 वस्तुएं दिखाई देना, 3 माह बाद भी उल्टियाँ हो, महीने में 2 किलोग्राम से अधिक वजन बढ़ना, 4 माह के बाद बच्चे का हिलना डुलना महसूस ना हो या धड़कन सुनाई ना दे। तो ये जो है गर्भधारण के समय खतरे हैं, यानी कि आपका जो प्रेगनेंसी पीरियड है, अगर इस दौरान आपको इस तरह के कुछ भी लक्षण हैं तो वो खतरे के हैं। अब बात करेंगे हम प्रसव के बारे में। तो प्रसव के समय खतरे के लक्षण हैं, प्रसव पीड़ा 12 घंटे से अधिक रहना, प्रसव पीड़ा से पूर्व पानी की थैली फटना, प्रसव से पूर्व रक्तस्राव होना, प्रसव से पहले नर यानी कि प्लेसेंटा जो है टांग या बाजू बाहर आ जाए, प्रसव के आधे घंटे के भीतर प्लेसेंटा अगर बाहर ना आए, जन्म के तुरंत बाद बच्चा ना रोए, जन्म के समय बच्चा नीला या पीला हो, प्रसव के समय सिर में चोट, शिशु के जन्मजात दोष। तो ये है प्रसव के समय खतरे के लक्षण। और अब बात करते हैं जो खतरे की सीमा में आने वाले बच्चे हैं, यानी कि जन्म के समय जो बच्चे हैं वो किस तरह से खतरे की सीमा में हैं, आप कैसे पहचानोगे, तो उनके बारे में जानते हैं। जन्म के समय जिनका वज़न 2 किलो 500 ग्राम से कम है, जुड़वा बच्चे, समय से पूर्व पैदा हुआ बच्चा, लगातार 3 माह तक वज़न न बढ़े, गंभीर अल्पवजनीय बच्चे, निमोनिया, दस्त या खांसी बार बार होना, माँ या बाप की मृत्यु हो चुकी हो, शुरू के जीवन काल में माँ का दूध ना मिला हो, बच्चा 5वां या इसके बाद का हो, लंबे विवाहित जीवन के बाद पैदा हुई एकमात्र संतान, 2 या अधिक भाई बहनों की मृत्यु जन्म के 2 साल में हुई हो, माता पिता में किसी को शराब की लत हो, माँ बाप काम पर जाते हो और देखभाल बड़ा भाई या बहन करे। तो खतरे की सीमा में इस तरह के बच्चे आते हैं। तो अब बात करेंगे हम जन्म के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चे के जन्म के बाद जो है आपको शिशु को पहले 7 दिन तक ना नहलाएं, और यदि वज़न 2 किलोग्राम से भी कम है, जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक तो बिल्कुल ना नहलाएं। और प्रसव के बाद भी जो है माता में खतरे के लक्षण, तो इसमें माँ में है पहले बदबूदार पानी चलना, ठंड लगना, तेज़ बुखार, रक्तस्राव अधिक होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द, स्तनों में गिल्टियाँ, बार बार पेशाब आना। बच्चे में खतरे के लक्षण है प्रसव के बाद,
सुस्त या रो नहीं रहा है, दूध ना पीना या चूसना बंद कर दे, बार बार चौंकना, नाभि में पस या खून पड़ना, मुंह या होंठ नीले, छठे दिन पीलापन, हथेली व तलवे पीले रहना, 2 हफ्ते तक वजन ना बढ़े, रो नहीं रहा है, सांस लेने में तकलीफ, बच्चे का शरीर बहुत गर्म या ठंडा, पिछले 24 घंटे में मल त्याग ना किया हो, बच्चे में जन्मजात जोश, तालू उभरा हुआ, शरीर पर 10 से अधिक फीसिया वगैरह हों। तो ऐसे खतरे के लक्षण में जो है, आप किसी भी अवस्था में खतरे के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। खतरे की सीमा में आने वाली महिलाओं का प्रसव अस्पताल में ही करवाएं और खतरे की सीमा में आने वाले बच्चों एवं महिलाओं की स्वास्थ्य जांच प्रति माह होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य कारण भी है। सबसे जो मुख्य कारण है वो है कुपोषण। बच्चों में कुपोषण असंतुलित या अपर्याप्त आहार, खराब अवशोषण या पोषक तत्वों के अत्यधिक कमी से उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत रूप से कुपोषण का अनुभव तब होगा जब उचित मात्रा में गुणवत्ता वाले आहार का लंबे समय के लिए सेवन ना किया जा रहा हो। तो कुपोषण जो है अन्य कारणों से भी हो सकता है, बच्चे और महिला दोनों में। तो वो है गरीबी, खाद्य असुरक्षा के कारण अपर्याप्त आहार की उपलब्धता, अपर्याप्त आहार लेना, बार बार संक्रमण, बीमारियों का होना। अप्रत्यक्ष कारण है गरीबी के कारण पर्याप्त आहार की कम उपलब्धता, गर्भावस्था से 2 साल की आयु के बच्चे तक अपर्याप्त देखभाल, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा प्रदूषित वातावरण। समाज में खाने को लेकर मिथकों के कारण अन्य कारण हो सकते हैं जी, शिक्षा की कमी, आपातकालीन स्थितियां, भूकंप या बाढ़, माँ का स्तनपान व पूरक आहार के बारे में अपर्याप्त ज्ञान, लड़का लड़की में भेदभाव होना। एक कुपोषित बच्चा जिसकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, वह बार बार अधिक समय तक बीमार पड़ता है, जिसके कारण कुपोषण की गंभीरता बढ़ जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है और यह दुष्चक्र चलता रहता है। तो इसे ही हम कुपोषण या संक्रमण का दुष्चक्र कहते हैं। तो ये माता और बच्चे दोनों में रहता है, इसलिए ये सब ना हो, आप शुरू से ही ध्यान दीजिएगा, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी ये सब बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।